हाँ भाई, जा रहे हो डीयू, बट भाई ध्यान रखना डीयू में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं नीडेड जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं, अदरवाइज आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। मजाक नहीं कर रहा भाई, पिछली बार कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एडमिशन रिजेक्ट हो सिर्फ और सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे इसलिए। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके, कहां पर अपलोड करना है, कैसे आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, सारे के सारे स्टेप्स आपको आज की वीडियो बताने जा रहा हूं। तो भाई एक काम करना, वीडियो पूरी देखना और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो भी इश्यूज हो फ्यूचर में, जो भी दिक्कतें आपकी सारी दिक्कतें आपकी इस चैनल के थ्रू सॉल्व हो जाए, ठीक है। क्योंकि भाई अब ये फेज आपका ऐसा चल रहा है जो बहुत क्रूशियल फेज है आपका। अगर यहां पर एक भी इंफॉर्मेशन, एक भी नोटिफिकेशन आपने मिस कर दिया ना भाई, तो आप लोग रेस में पीछे हो सकते हो। तो आप लोग अभी सारी नोटिफिकेशंस के लिए, सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। पहली बात, आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो आपको पता कैसे चलेगा। सर मैंने जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट था ना वो अपलोड नहीं किया, मैंने अपलोड किया स्टेट लेवल का, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा सर्टिफिकेट कहां पे कब अपलोड करना है। तो भाई आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्वेरी बॉक्स का। क्वेरी बॉक्स का ऑप्शन कहां आएगा, मैंने कल की वीडियो बताया था, कल की वीडियो पूरे डिटेल से बता रखा है, एक एक स्टेप आपका कैसे कैसे आपको चलना है। तो आपका कल की वीडियो बता रखा था क्वेरी बॉक्स कहां पर आएगा, आपके डैशबोर्ड भरी पोर्टल पर ही आपका क्वेरी बॉक्स आता है, वहीं पर आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। बाकी किसी को नहीं पता तो वीडियो देख लेना कल वाली, आपको पता चल जाएगा। क्वेरी बॉक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो भी गलत आपने अपलोड कर दिया है, मिसमैच जो आपके डॉक्यूमेंट्स में कर रहा है, वो आपका यहां पर मैसेज आ जाएगा। भाई किसी को क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिए तो क्लास 12 सर्टिफिकेट वहां लिखा होगा, ठीक है। अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट कोई गलत है तो वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लिखा होगा, ठीक है भाई। तो उसको री अपलोड आप लोग वहां पर करोगे। फिर बताते हैं भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता कैसे है। तो आपका दो फेज में होता है, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन आपका अभी हो रहा है 20 तारीख तक जो होगा आपका, 20 तारीख तक आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है भाई। देन आपका ऑफलाइन कॉलेज में अलॉट होने के बाद होता है और सारे कॉलेजेस में नहीं होता, कुछ ही कॉलेज में होता है, सारे कॉलेज में कंपलसरी ये नहीं है, नॉट कंपलसरी, ओके। सो दो फेज में होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है आपका, ठीक है। ऑनलाइन अभी होगा जो कॉलेज एलोकेशन के बाद 16 के बाद आपका स्टार्ट होगा, और ऑफलाइन आपका कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज में ही होगा, ठीक है भाई। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका देखो भाई नीडेड जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, पहली बात कौन सा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। एक इतना मूर्ख लड़का है, कल उसका मैसेज आया, कह रहा भैया मैंने जनरल हूं, जो कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ी, मैंने सर्टिफिकेट, कह रहा भैया मेरे कैटेगरी सर्टिफिकेट कौन सा है। मैंने कहा बे भाई क्या घोचू राम, जब जनरल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट किसको नीड पड़ेगी भाई, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की नीड पड़ेगी एससी स्टूडेंट्स को, या फिर ओबीसी के स्टूडेंट्स को, एसटी के स्टूडेंट्स को, या फिर और कोई पीडब्ल्यूडी वगैरह का है तो उसको पड़ेगी भाई। अभी आपकी कोई कैटेगरी नहीं है यार, अनरिजर्व लिखा है वहां पर, अनरिजर्व्ड, कहीं पर रिजर्व नहीं है, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है भाई। तो आपका एक हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। दूसरा आपका होता है क्लास 10th एंड 12th की आपकी मार्कशीट। मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए भाई, उसको तैयार कर लो, अगर नहीं है तो डिजिटल आपकी डिजी लॉकर में भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। बट एक और चीज होता है आपकी सर्टिफिकेट, क्या भैया सर्टिफिकेट मांगे, तो पिछली बार कोई कॉलेज ऐसा नहीं था जिसने सर्टिफिकेट आपका क्लास 10th का 12th का मांगा हो, बट ये मांग सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज, कौन सा कॉलेज है आपसे और कॉलेज आपसे मांग रहा है कि नहीं, टोटली डिपेंड्स ऑन कॉलेज। क्या है रे, ये बोर्ड भी ना अलग, ये बेवफा है ये भाई। अगला ईसीए सर्टिफिकेट, अगर कोई ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर आपका स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको भी अपने सर्टिफिकेट्स रेडी कर लेने, बिकॉज आपकी 75% मेरिट इसी पे बनेगी भाई। 75% आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो बनेगी सर्टिफिकेट्स पर प्लस आपकी ट्रायल्स पर, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। अगली चीज, ये आपका कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, डिपेंड्स ऑन कॉलेज। ये आपका ऑफलाइन में मांग सकते हैं, जब आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा तब मांग सकते हैं आपसे। क्या, एक तो टीसी यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगला आपका स्कूल लिविंग होता है, लिविंग नहीं है। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्या आप भाई यूपी से आ रहे हो दिल्ली मान लो, ठीक है, तो आप माइग्रेट कर रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़िए ना भाई, ज्योग्राफी में होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, माइग्रेशन स्थानांतरण, ठीक है भाई। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते हैं। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे, कुछ सारे नहीं, जो आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं, ये आपका कॉलेज में जाने के बाद ही मिलता है आपको, ठीक है, इससे पहले नहीं मिलता है, इसकी टेंशन मत लो, कोई टेंशन इसकी नहीं लेनी है, फालतू में लिख रहा हूँ, एक दीदी ने बताया था भाई, दीदी, ठीक है। अगली चीज एफिडेविट। अब ये क्या है, मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड है, ठीक है, उसमें आपका नाम गलत मेंशन है और आपके पास उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सही है वो भी नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे, आप लोगों को बनवाना पड़ सकता है वहां पर एफिडेविट। अब एफिडेविट सारे कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कौन सा कॉलेज है जो आपका एफिडेविट मांग रहा है। पिछली बार तो आपका एफिडेविट चल गया था, पिछली बार बहुत सारे कॉलेज जिन्होंने एफिडेविट आपका एक्सेप्ट किया था, मान लो मदर्स नेम गलत है आपने एफिडेविट बनवा लिया, ठीक है, फादर नेम गलत है तो आपने एफिडेविट बनवा लिया, ये भी आपका चल सकता है, उसको बनवा के रख लो, ठीक है, बनवा के रख लो, सेफ्टी
रहेगी आपकी। ठीक है भाई, अगली चीज सबसे बड़ा डाउट इनकम सर्टिफिकेट, बिकॉज एक दीदी है हमारी बहुत अच्छी दीदी, उन दीदी ने वीडियो पे बताया है कि ओबीसी एनसीएल वालों के लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। दीदी जी कहाँ लिखा है ये, मेरे को बता दो जरा दीदी, कहाँ लिखा है इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है? भाई देखो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी आपका नहीं है। अगर कॉलेज मांगता है तो आप लोग भाई देखो, अगर सेफ रहना है मेरी बात मानो, आप लोग अभी अप्लाई कर दो। क्या करो, अभी अप्लाई कर दो इनकम सर्टिफिकेट के लिए। क्यों बोल रहा हूँ पता है, कॉलेज में एडमिशन के बाद आपसे मांगा जाता था, जब आप स्कॉलरशिप वगैरह के लिए ट्राई करोगे ना, किसी भी स्कॉलरशिप में, तो स्कॉलरशिप की फर्स्ट डिमांड यही होती है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप का फायदा उठाना है, फी कंसेशन करवानी है, फीस कम करवानी है, तो उन सब चीजों में आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, इसलिए बनवा लो, सेफ रहोगे। ठीक है भाई, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो। बट अगर कोई बोले कि ओबीसी में एनसीएल में रिक्वायर्ड है, तो ऐसा नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है आपका। ठीक है भाई, चल जाएगा, लेकिन बनवा लो, सेफ रहना चाहते हो तो। नहीं बनवाया है तो 2 दिन का मौका है, अभी भी बनवा लो, अप्लाई कर दो, बन जाता है। इंडिया है मेरी जान, ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है, यहाँ हर चीज बन जाती है टाइम से। ठीक है, अप्लाई कर दो बस एक बार, और अथॉरिटी के पीछे पड़ जाओगे, मुझे चाहिए भाई, ड्यू एडमिशन लेने, मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वो तुरंत करवा देंगे आपका। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर नहीं बनवाया अभी तक, सेफ रहना चाहते हो तो, क्योंकि आपको कॉलेज में जाकर स्कॉलरशिप लेनी होगी, आपको उसमें बैठना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप सेल में बैठना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें होती है भाई जिसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट काम आता है। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते हो तो आप सेफ रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी ही डिस्कस करना था हमें, कौन कौन सर्टिफिकेट आपके रिक्वायर्ड है। और हाँ भाई, ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके है ना, ये आपके चाहिए 31 मार्च के बाद के, यानी कि 1 अप्रैल से। 31 मार्च वाला भी चलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद का चलेगा। इससे पहले का है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी भी टाइम है अलॉटमेंट के लिए। आप लोग क्या करो, अभी अपना जो सर्टिफिकेट है बनवा लो दोबारा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवाना आपको, ये काम का है आपके, बहुत ज़्यादा काम का ये हालांकि नीडेड नहीं है, बट बनवाना जरूर है आपको, ताकि कॉलेज में जो फर्दर प्रोसीजर्स आपकी, उनमें आप लोग सेफ रह पाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताता हूँ मेरे को, बस आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई देखो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और क्या ही बोलूँ आपसे, और क्या ही मांग सकता हूँ, पैसे तो आप भेजोगे नहीं, है ना, अकाउंट नंबर में देने से आपको, है ना भाई, वो तो किसी स्पेशल बंदे को मिलेगा ना। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।